हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन में छत्तीसगढ़ के नदियों के बारे में पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ नदियों के कहने का मतलब है छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी नदियां पाई जाती हैं, कौन सी नदियां के त्रिवेणी संगम पे कौन से शहर बसा हुआ है, कौन सी नदी कहाँ कहाँ पे प्रवाहित होती है, उसके तट पे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। इस तरह के सारे जो यहाँ पे जो है क्वेश्चन हम सभी एमसीक्यू फॉर्म में करेंगे और यहाँ से डेफिनेटली आपका आने वाले एग्जाम में जो है पूछे जाएंगे। साथ ही साथ मैंने छत्तीसगढ़ की जनजातियों भी कवर कराया है। कल ही मैंने छत्तीसगढ़ के जितने भी अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान, इसको मैं कंप्लीट किया हूँ। लगभग 7 पार्ट अपलोड किया हूँ। उसको जाके देखिएगा, पार्ट वाइज देखिएगा। ज़्यादा आपको अच्छा लगे, साथ साथ जब आप बुक वगैरह पढ़ रहे हो तो एक तो रिवाइज हो जाएगा, एक तो क्वेश्चन और मॉक टेस्ट से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जितना ज़्यादा आप एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे, उतना ज़्यादा यहाँ पे स्कोर यहाँ पे इम्प्रूव होगा। तो उसको जाके पार्ट वाइज देखिएगा। आज से हम स्टार्ट करेंगे छत्तीसगढ़ की नदियाँ, जितने भी छत्तीसगढ़ में वाटरफॉल है, जलप्रपात है, ये हम यहाँ पे कौन से ज़िले में कौन से वाटरफॉल पाया जाता है, तो ये सभी हम पूरा डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे। बढ़िया आपको पार्ट वाइज आपको देखना है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। आप पार्ट वाइज देखिएगा। दूसरा तीसरा पार्ट देखेंगे, बाकी छोड़ देंगे तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो इसीलिए जो है पहला सेशन चला रहा हूँ, तो बढ़िया पार्ट वाइज आपको देखना है, तभी आपको जो पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और यहाँ पे जो है एक तरह का रिवाइज भी हो जाएगा। अगर बुक वगैरह पढ़ रहेंगे तो वो दोनों काम आएगा। और बहुत सारे जो वैकेंसी आई हुई है, छत्तीसगढ़ पुलिस के फॉर्म नहीं भरे तो भर सकते हैं। छात्रावास अधीक्षक का अभी फॉर्म भरना स्टार्ट होना बाकी है, और प्रयोगशाला वगैरह, तो सभी लगभग सभी यूपीएससी मेंस के लिए काम आएगा, प्री के लिए काम आएगा। मतलब सभी एग्जाम के लिए, छत्तीसगढ़ के सभी एग्जाम के लिए आपका तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेशन। तो इसके पहले मैं बता देता हूँ यहाँ पे नदी अपवाह तंत्र के यहाँ पे जो है हमारे यहाँ पे देखेंगे जो है हमारी जो मानव सभ्यता है, ये जो इतिहास इसका साक्षी है कि जितने भी नदियों वगैरह जो विकास हुआ है, जो ये सभ्यता का जो विकास नदियों के किनारे सभी आपका विकास हुआ। यहाँ पे जो मानव सभ्यता का विकास कैसे हुआ अगर सोचेंगे, तो सभी जो विकास है नदियों के किनारे हुआ है। चाहे कोई भी आप जो इतिहास वगैरह बुक पढ़ेंगे तो यहाँ से यही चलता है कि मतलब मानव सभ्यता का जो विकास सभी जो है नदियों के किनारे विकास हुआ है। छत्तीसगढ़ के विकास में देखेंगे जो प्राकृतिक संसाधनों का जो है विशेष यहाँ पे योगदान है। हमारे छत्तीसगढ़ में पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है, और जल संसाधन का जो है हमारे छत्तीसगढ़ में विकास के विशेष महत्व भी है। साथ ही साथ अभी सभी जगह यहाँ पे नदियों को जो है कृषि के क्षेत्र में विकास होता है। हम पानी भी पीते हैं, मतलब हर जगह से अगर देखेंगे तो बहुत सी इसका विस्तार। और आप जानते भी हो कि ऊर्जा संसाधन से भरी हुई हमारे छत्तीसगढ़, ये सभी जो है ये नदी अपवाह तंत्र से जो है खास करके ये आपका कृषि के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में आपका निर्माण करते हैं जल संसाधन से। तो चलिए हम सेशन स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में फॉर्म में बना हुआ है। छत्तीसगढ़ में नदियों के जो अपवाह तंत्र की बात करूं, महानदी, दूसरा आपका गोदावरी नदी, महानदी, गोदावरी नदी, और इसके बाद जो है सोन नदी, ब्राह्मणी नदी, नर्मदा नदी, ये सभी जो है नदी के अपवाह तंत्र हैं। तो ये आपका देखेंगे अपवाह तंत्र को 5 भागों में इसको बांटा गया है। कौन कौन से? महानदी, गोदावरी, सोन नदी, ब्राह्मणी नदी और नर्मदा नदी। तो इसको 5 भागों में इसको बांटा गया है। अगर यहाँ पे देखेंगे हमारे कौन सा जो अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है, तो याद रखिए महानदी जो है सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। लगभग 56% जो है ये आपका हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। इसके बाद आपका गोदावरी आ जाए, गोदावरी। इसके बाद जो है सोन नदी, ब्राह्मणी नदी, नर्मदा नदी, जो कि सबसे छोटा अपवाह तंत्र है। याद रहे, सबसे बड़ा पूछे तो महानदी, सबसे छोटा आपका नर्मदा नदी। तो ये सभी को याद रखिएगा। बस जैसे जैसे हम क्वेश्चन को कवर करेंगे बाकी उसमें यहाँ पर जो है क्लैरिटी आती जाएगी। तो चलिए आज के हमारा पहला क्वेश्चन है, सभी एमसीक्यू फॉर्म में है। सभी जो अलग अलग एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन, जितना भी कंटेंट जो तैयार किया गया, सभी आपके जैसे क्वेश्चन पेपर में आप देखने को मिलता है, ठीक उसी हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया गया है। ऐसा नहीं है मतलब आपका पीएससी के लिए काम आएगा, सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। उसी हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया गया है। और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और जो है आपको समझ नहीं आता तो एक बार वीडियो को जो है स्पीड मोड में 1.5 स्पीड मोड से इसको रिवाइज भी कीजिएगा। एक बार समझ जाइए, सेकंड बार देखिए। और जिससे समझ नहीं आता
तो बिल्कुल जो है आप कमेंट बॉक्स में बताइए सर, मुझे और जैसे मेरे को कुछ इम्प्रूव करना है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो बिल्कुल ही मैं आपको मेरे मेरे तरफ से जितना भी इफ़र्ट होगा मैं डालूँगा और आपके लिए मेहनत करूँगा मैं। तो चलिए आई थिंक स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आज का हमारा, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ये आपके CGPSC 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। इंद्रावती, नर्मदा नदी, महानदी या मान नदी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला गया है छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी नदी है? तो महानदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो हमारा महानदी है ये आपका छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी है महानदी। और ये हमारी महानदी जो कि सबसे बड़ा अपवाह तंत्र में है, जो अभी बताया हूँ, लगभग 56% जो है ये आपका जो है जल संग्रहण क्षेत्र में आता है, इसलिए हमारा महानदी अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। तो इसको याद रखिएगा। इसका जो विस्तार देखेंगे लगभग 77 इससे भी ज़्यादा जो है आपका 1000 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। तो इसको याद रखिएगा। जो देखेंगे अपवाह तंत्र का जो विस्तार छत्तीसगढ़ में आपका ढाल जो है पूर्व की ओर है। तो इसको याद रखिए। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अगर मैं महानदी की बात करूँ, यहाँ पे लिखते नहीं बनता है, तो अगर मैं महानदी की बात करूँ, इसका उद्गम या इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? तो सिहावा पर्वत। याद रखिए, ये भी कई बार पूछा गया है, तो ध्यान से सुनिएगा। इसका उद्गम कहाँ से होता है, ओरिजिन? तो इसका जो सिहावा पर्वत के जो फरसिया नामक जो स्थान कहाँ पे है? धमतरी जिला, यहाँ से इसका उद्गम होता है। इसका विसर्जन, इसका फाल कहाँ से होता है? तो कटक उड़ीसा, जो उड़ीसा का जो कटक है, ये जो यहाँ के बंगाल की खाड़ी में जो है ये बे ऑफ बंगाल में इसका विसर्जन यहाँ पे हो जाता है। कुल लंबाई कितना है? तो ये आपका कुल लंबाई की बात करूँ, कुल लंबाई लगभग 858 किलोमीटर। याद रखिए 858 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और छत्तीसगढ़ में लंबाई कितनी है? तो लगभग 286। याद रखिए 286 हमारे छत्तीसगढ़ में लंबाई। टोटल पूछे तो 858 है, 286 हमारे छत्तीसगढ़ की लंबाई है। तो इसको याद रखिएगा। और इसके तट पे कौन कौन से शहर बसा हुआ है ये भी याद रखिएगा। राजिम कौन से जिला में है? गरियाबंद जिला में है। सिरपुर, महासमुंद, शिवरीनारायण, चंद्रपुर, जांजगीर चांपा, ये जो सभी जो शहर है ये इसके तट पे बसे हुए हैं महानदी के, जहाँ पे हर साल जो है मेला का आयोजन होता है। शिवरीनारायण का देखे होंगे, राजिम में सभी जो है यहाँ पे मेला का आयोजन होता है, जो कि छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्रों में इसका विस्तार भी है। तो इसको याद रखिए। अगर इसका फ्लो कहाँ कहाँ होता है, प्रवाह क्षेत्र, तो धमतरी, कांकेर, बालोद, रायपुर, इन क्षेत्रों में, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, रायगढ़, लगभग 8 से 9 जिलों में इसका प्रवाह क्षेत्र होता है। तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे जो देखेंगे इसका नामकरण भी किया गया है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। नामकरण अगर मैं बात करूँ जो है, इसको प्राचीन नाम क्या है? तो याद रखिएगा कनक नंदनी। कनक नंदनी इसका प्राचीन नाम है। सतयुग वायु पुराण में जो इसको नीलोत्पला कहा गया है। क्या कहा गया है? नीलोत्पला। नीलोत्पला कहा गया है। द्वापर युग जिसको स्कंद पुराण में जो है इसको क्या बोला गया है? चित्रोत्पला कहा गया है। और जो वर्तमान में भी जो हम रिसेंटली जो है इसको महानदी के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं, जिसको याद रखिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे और बता देता हूँ, जो है जो शिवरीनारायण जो शहर है, शिवरीनारायण जो शहर आपका जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आती है। आपके कौन से नदियों के तट पे आपको बसा हुआ है? तो याद रखिएगा महानदी, शिवनाथ नदी और जोंक नदी, इन तीनों नदियों के मतलब जो है तो इस संगम पे जो है आपका शिवरीनारायण शहर बसा हुआ है। बाकी हम राजिम, चंद्रपुर को और जो मतलब नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से हम डील करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आबनेर नदी कौन कौन सा? आबनेर नदी, मुस्का नदी और पिपरिया नदी, इन तीनों नदियों के संगम पे जो कौन सा शहर स्थित है या कौन सा जो है जगह बसा हुआ है? दंतेवाड़ा, खैरागढ़, बगीचा या तखतपुर। ये भी आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है, व्यापम या शायद PSC में क्वेश्चन आया हुआ है। तो आबनेर, मुस्का, पिपरिया, इन तीनों नदियों के संगम में कौन सा शहर बसा हुआ है? तो याद रखिएगा खैरागढ़ कौन से जिला में आता है? राजनांदगांव जिले में आती है। तो खैरागढ़ जो जगह है आबनेर, मुस्का, पिपरिया नदियों के संगम पे आपका बसा हुआ है। कौन कौन सा? आमनेर, मुस्का और पिपरिया, तीनों को याद रखिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इंद्रावती नदी, इंद्रावती नदी, ये जो इंद्रावती हमारी जो नदी है इसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है? कालाहांडी उड़ीसा से, बैलाडीलक पहाड़ी से, देवगढ़ की पहाड़ी से, खुर्जा पहाड़ी से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए कालाहांडी, जो है उड़ीसा जिले के अंतर्गत आती है। तो इंद्रावती नदी का उद्गम जो है कालाहांडी उड़ीसा जो से इसका उद्गम होता है।
मुंगेर पर्वत कालाहांडी जिला उड़ीसा से इसका उद्गम होता है। विसर्जन कहाँ पे होता है? तो आपके गोदावरी नदी, याद रखें, भद्रकाली जो नामक स्थान के निकट जो है गोदावरी नदी में जो इसका विसर्जन हो जाता है। इसकी कुल लेंथ कितना है, इसकी कुल लंबाई कितना है? तो याद रखिएगा 264 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। अगर प्रवाह क्षेत्र की बात करूँ तो कौन कौन से शहर में इसका जो प्रवाह होता है, फ्लो होता है, तो आपका बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, इन क्षेत्रों में जो है इसका प्रवाह क्षेत्र है। और इसके तट पे कौन कौन से शहर बसा हुआ है जी? तो ये सभी को याद रखिएगा। तो जगदलपुर शहर, बारसूर, भोपालपट्टनम, ये जो तीनों जो जगह है इसी के तट पे बसा हुआ है इंद्रावती नदी। तो इस पे ऊपर जलप्रपात भी बना है, वाटरफॉल। कौन सा वाटरफॉल बना हुआ है? तो चित्रकूट, याद रखिएगा, चित्रकूट जलप्रपात सुने होंगे। चित्रकूट जो वाटरफॉल है ये इंद्रावती नदी पे बना हुआ है। ये आपके बहुत बार रिपीट भी हुआ है। ये आपके पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, बहती है इंद्रावती नदी। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? तो कोटरी, निब्रा, गुडरा, ये सभी जो इसके सहायक नदी हैं। बस्तर संभाग की जीवन रेखा कहलाती है कौन सी नदी? इंद्रावती नदी, याद रखिएगा। और गोदावरी बेसिन और बस्तर के पठार की जो कि सर्व प्रमुख नदी भी है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन है दुधवा जलाशय। दुधवा जलाशय का निर्माण किस नदी पे किया गया है? इंद्रावती नदी, हसदो नदी, महानदी या शिवनाथ नदी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महानदी। तो दुधवा जलाशय सुने होंगे, दुधवा वाटरफॉल, इसका जो निर्माण कौन सी नदी पे किया गया है? तो याद रखिए महानदी पे किया गया है। कौन से स्थान पे? तो दुधवा जलाशय जो है ये आपका धमतरी में, याद रखिएगा। 1962 में जो है इसकी स्थापना किया गया था। 1962 या 1963 भी है, तो ऑप्शन ले सकते हैं, 62-63 जो भी है। तो महानदी पे इसका निर्माण किया गया है धमतरी जिले में। ये हमारे जो बांध है स्वतंत्रता के जो पश्चात जो है ये इसका निर्माण किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनियारी नदी, मनियारी नदी किसकी सहायक नदी है? हसदो नदी, महानदी, मांड नदी या शिवनाथ नदी? मनियारी नदी जो है किसकी सहायक नदी है? हसदो नदी, महानदी, मांड नदी या शिवनाथ? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवनाथ नदी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मनियारी नदी की बात करूं, इसकी सहायक नदी है शिवनाथ नदी। तो मनियारी नदी इसका उद्गम कहाँ से होता है जी? इसका जो उद्गम जो है पेंड्रा लोरमी के जो पठार है सिहावल मुंगेली जिला से, इसका जो यहाँ से इसका उद्गम होता है, इसका ओरिजिन या इसको विसर्जन कहाँ पे होता है? तो मत्कू द्वीप के निकट जो शिवनाथ नदी, यहाँ से जो है इसका उद्गम विसर्जन होता है। उद्गम जो है पेंडालोरमी पठार से होती है। इसका कुल लंबाई कितना है? 134 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इसके प्रवाह क्षेत्र ये आपका मुंगेली, बिलासपुर, ये जो है इन शहर में इसका प्रवाह क्षेत्र है। सहायक नदी कौन कौन सी है? तो आगर, छोटी नर्मदा, टेसुआ, घोंघा, ये इसके प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसके ऊपर परियोजना भी बना है। कौन सी परियोजना? सुने होंगे आपका खुड़िया बांध, राजीव गांधी जलाशय के नाम से जानते हैं, जो कि 1930 में इसको निर्माण किया गया था। तो ये जो है परियोजना ये बना हुआ है मनियारी नदी पे। और इसी नदी के किनारे जो है अमेरिकापा ताला गांव, सुने होंगे, बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है, ये आपका स्थित है। और मुंगेली और बिलासपुर के जो मध्य सीमा रेखा बनाती है, तो इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तांदुला नदी, तांदुला नदी का उद्गम स्थल है कांकेर जिला, राजनांदगांव जिला, दुर्ग जिला या आपका बिलासपुर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कांकेर जिला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो तांदुला नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका जो उद्गम आपका कांकेर जिला से होता है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका उद्गम जो है भानु प्रताप कांकेर से, यहाँ से इसका उद्गम होता है। कुल लंबाई की बात करूँ 64 किलोमीटर, 64 किलोमीटर इसकी कुल लेंथ है, लंबाई है। प्रवाह क्षेत्र की बात करूँ तो कांकेर, बालोद, दुर्ग, इन जिलों में जो है इसका प्रवाह क्षेत्र है। इसके ऊपर परियोजना भी बना है तांदुला जलाशय। कौन से जिला में है? तो ये आपका बालोद जिला में है। तो ये छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना है, जो कि 1930 में जो है 1913 में इसको बनाया गया था। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा महानदी का उद्गम स्थल है, तो ये आपका सिहावा पर्वत, कोरिया, खोंगसरा, खोंडरी की पहाड़ी या देवगढ़? तो इसको जो है अभी बताया हूँ आपको, एक बार रिकॉल करके देखिएगा। तो जो है सिहावा पर्वत से इसका छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा ये आपका महानदी कहलाती है। इसका जो उद्गम, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? तो सिहावा पर्वत से इसका ओरिजिन होता है। इसको आई थिंक आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे।
राजपुरी जलप्रपात, राजपुरी जो जलप्रपात है, जो वाटरफॉल है, कौन से जिला में स्थित है? जसपुर, महासमुंद, सरगुजा या कवर्धा? इसमें साथ साथ जो नदियाँ वगैरह के साथ साथ वाटरफॉल सभी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर दिया गया। एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला है, सभी क्वेश्चन यहाँ से आपका हो जाएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। वाटरफॉल, नदियाँ, पूरा A to Z इसमें कवर हो जाएगा आपको। तो राजपुरी जलप्रपात जो है आपके कौन से जिला में स्थित है? जिला पूछा गया है, ये आपका जो है जसपुर जिला में स्थित है, याद रखिएगा। राजपुरी जलप्रपात ये आपका जो है यहाँ से बहुत सारे वाटरफॉल है जसपुर में, जैसे आपका रानीदा जलप्रपात है, राजपुरी हो गए, दो हो गया, दमेरा जलप्रपात हो गया, दमेरा के साथ ये आपका खुड़िया रानी जलप्रपात हो गया, और बेने जलप्रपात, ये सभी जो है आपका जसपुर में स्थित है। और कहा जाता है जो रानी दा जलप्रपात है, ये जो है एक रानी ने यहाँ पे आत्महत्या जो है खुद के कर ली थी, तो इसीलिए जो है इसका नाम है यार रानी दा यहाँ पे जलप्रपात पड़ा हुआ है। तो ये सभी जो वाटरफॉल है जसपुर में है, तो सभी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर दिया गया है वाटरफॉल के साथ जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, नदियाँ वगैरह। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट जो जलप्रपात वाटरफॉल है बस्तर जिले में कौन सी नदी पे स्थित है? इंद्रावती नदी, सबरी नदी, कोटरी नदी, ना? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंद्रावती नदी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को पता होगा चित्रकूट जो जलप्रपात है बस्तर जिला में स्थित है, कौन सी नदी पे बना हुआ है? तो ये आपका इंद्रावती नदी पे बना हुआ है, इंद्रावती नदी पे स्थित है। ये आपका CGPSC 2016 के पेपर में आया हुआ है। तो क्वेश्चन रिपीट भी कर सकता है व्यापम पुलिस वगैरह, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसको रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं आप। बड़े बड़े एग्जाम, भारत के एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा गया है। तो चित्रकूट जो जलप्रपात है जो है इंद्रावती नदी पे आपका स्थित है। ये भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, लगभग 300 फीट इसके जो है चौड़ाई है, इसलिए जो है सबसे चौड़ा जलप्रपात कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है, इसको भारत का नियाग्रा के नाम से जाना जाता है। और जो है मौसम के कारण जो है आपका जो मौसम में जो है पानी का रंग भी इसका चेंज होते रहता है, बदलता रहता है। इसका मुख्य स्रोत इंद्रावती नदी है, तो इसको भी याद रखिएगा। और यहाँ पे जो है तीरथगढ़ जलप्रपात, कांगेर धारा, तांबड़ा घूमर, बहुत सारे जलप्रपात आपको जो है बस्तर में देखने को मिलेगा। तो जैसे क्वेश्चन आएगा इसको मैं डील करूँगा। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में कौन से जो नदी है रायपुर तथा जांजगीर चांपा जिले के सीमा निर्धारित करती है? तो महानदी, शिवनाथ, हसदो, मांड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप पता होगा आपको, महानदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो नदी है महानदी रायपुर तथा जांजगीर चांपा जिले के सीमा निर्धारित करती है। तो आप सभी को पता है इसका फ्लो कहाँ कहाँ पे होता है। तो आपका जो है प्रवाह क्षेत्र फ्लो में देखेंगे तो यहाँ पे धमतरी, कांकेर, बालोद, रायपुर, गरियाबंद, महासमुंद, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, लगभग 8 से 9 जिलों में जो इसका प्रवाह होता है। इसीलिए जिसको रायपुर तथा जांजगीर चांपा जिले की सीमा निर्धारित करती है। लगभग 56% जो है आपका जो है जल संग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत आती है। महानदी प्रवाह तंत्र छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, जो इसके पूर्व की ओर ढाल है, इसको याद रखिएगा। बाकी क्वेश्चन में कवर करा दी है। तो चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। हम कल 11वां क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, 10 तक मैं कवर करा दिया हूँ। ये इसको देखिएगा, फिर इसके बाद से सेकेंड पार्ट वाइज आपको देखना है तो ज़्यादा आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। सभी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए हैं, वाटरफॉल के साथ जितने भी नदियों में पूरा मैं जो है कौन कौन से शहर, कौन से इसकी सहायक नदी, इसको मैं पूरा कवर करा दूंगा। तो कैसे लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसमें और मेरे को क्या इम्प्रूव करना है ये भी कमेंट करके आप बता सकते हैं। साथ ही साथ आपसे कमेंट करके ये भी ज़रूर बताइएगा आपसे कितना क्वेश्चन बन रहा है। तो खुद से जो है एनालिसिस करके देखिए कौन सा क्वेश्चन आपसे बन रहा है कि नहीं, खुद से एनालिसिस करके कमेंट बॉक्स में बताइए। यहाँ से आपको जो है तो रिवाइज हो जाएगा कितना क्वेश्चन आपसे बन रहा है, कितना आपको रिवाइज करना है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो खुद से एनालिसिस करना सीखिएगा। चलिए सेशन हम आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, ग्रुप में। थैंक यू।